So hi everyone, my name is Vikas Gupta and I welcome you all to my channel Morning Batch. पिछले वीडियोस में जो हमने पढ़ा था डेफिनेशन को, लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म को पढ़ा था, बच्चों, और उनके मेथड्स को समझा था जिससे कि हम लोग उसके क्या निकाल सकें, सॉल्यूशंस। बहुत सारे मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये पढ़ाया था, और लास्ट में कंडीशंस बताई थी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वगैरह की, ठीक है, और ये भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया था। तो पिछले 4-5 वीडियो में मैंने बच्चों इसको क्लियर किया है, इंटरप्रिटेशन। क्लियर बच्चों? तो पिछले वीडियोस में मैंने इतने टॉपिक्स को लिया है और कवर किया है विद एग्जांपल और क्वेश्चंस को लगाया है जिससे कि बच्चों को समझ में आ सके। तो अगर आपको इन सब से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, उसको जाके एक बार रिवाइंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज जो बच्चों हम लोग लेके आए हैं कंसेप्ट, वो अब तो चैप्टर पूरा ये कवर हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वीडियो और आने वाले 1-2 वीडियोज़ में NCERT के अच्छे क्वेश्चंस मैं उसको डिस्कस करूं ताकि आपको एक बार पूरा रिवाइंड हो जाए और क्वेश्चंस बनाने में एक कॉन्फिडेंस आए। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला वर्ड प्रॉब्लम लेके, जिससे कि आपको पुराना रिवाइंड हो जाए। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं बच्चों, उसको मैं लिखता हूं और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं कि उसको कैसे किया जाएगा। जैसे कि एक जनरल क्वेश्चन ले लीजिए, ये NCERT के एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, कहता है इफ वी ऐड 1 to the numerator, 1 to numerator and subtract 1 from denominator, 1 from डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन पता करने के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं क्लियर करूंगा। फ्रैक्शन reduces to 1, fraction reduces to 1, clear? It becomes 1 by 2 if we add 1 to the denominator, 1 to denominator only। तो ये पूछा है बच्चों कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको आता है बच्चों एग्जाम में, तो आप उसको पहले एनालाइज कीजिए कि वो पूछा क्या है। ठीक है, उसके कंसेप्ट को आप समझिए, एकदम से सॉल्यूशन मत करने लगिए, पहले उस पर 1-1.5 मिनट दीजिए कि वो क्या पूछा है या कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन बोला है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ये मतलब कि और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1। इसका मतलब कुछ कंडीशन की बात कर रही है बच्चों। ठीक है, और इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर ओनली। इसका मतलब 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो आप समझ रहे होगे, 2 अननोन, 2 कंडीशन, 2 सोल्यूशन। ठीक है,
और मैंने क्या बताया था बच्चों, लास्ट लाइन से पकड़ेंगे, व्हाट इज द फ्रैक्शन। क्लियर। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन हम लोग इसको समझते हैं जनरल, पहले सोल्यूशन में लिख देता हूं इसको, ठीक है। सोल्यूशन बच्चों ये पहले बताओ कि क्वेश्चन सॉल्व करने पहले फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन तो इस तरह का होता है, 2/3 हो गया, 7/9 हो गया, जिसमें कि एक क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और दूसरा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। क्लियर बच्चों। तो जब ये फ्रैक्शन पूछ रहा है तो इसका मतलब ये हमसे दो चीज पूछ रहा है, न्यूमरेटर भी पूछ रहा है, डिनोमिनेटर भी पूछ रहा है। मतलब अगर हमको न्यूमरेटर पता हो गया और डिनोमिनेटर पता हो गया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसका मतलब बच्चों क्या है, दो अननोन है, तो हम लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करना है, पहले एनालाइज करना है क्वेश्चन को। क्लियर। तो इसको हम लोग समझते हैं, दो अगर अननोन, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूछा है तो हम लोग उसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स, ठीक है, और लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई, ठीक है। तो मतलब हम लोग का नंबर क्या आएगा, x/y, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप इसमें क्या हुआ है, ये क्या बोला है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब हम न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर है क्या हमारा बच्चों, x, तो हम लोग चलो न्यूमरेटर में एक ऐड कर दे रहे हैं। एंड देखिए दो चीज बात कही है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर जो हमारा क्या है y, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलता है कि फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, तो जो हम अगर ऐसा काम करते हैं कि अगर हम 1 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 घटा देते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा वो बन जाएगा 1। और आप यहीं पर देखो ये क्या हो गया, पहला कंडीशन, ठीक है। अब तो इसको बस इसको सॉल्व कर देना है जिससे कि हमारा इक्वेशन आ जाए, ठीक है बच्चों। देखो इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे, x इसका इससे कर दोगे, इसका इससे कर दोगे, तो क्या हो जाएगा x+1, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y-1, ठीक है। ये 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, तो x+1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y-1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या इम्प्लॉय करते हैं, y को उधर ले जाइए, x माइनस y, और 1 को बच्चों उधर ले जाइए, तो 1 - 1 हो जाएगा। अब -1 और इस -1 में जुड़ के क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। y को उधर ले आया, उधर ले आया, तो ये बच्चों हमारा बन गया पहला इक्वेशन, ठीक है, पहला कंडीशन, ये पहला इक्वेशन, ये इसको मैं अंडरलाइन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। अब आइए हम लोग समझते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन ये है कि इफ वी ऐड, देखिए इफ वी ऐड, sorry, if it becomes 1/2 if we add 1 to the denominator only, if we add 1 to the denominator only, क्लियर। ये क्वेश्चन देखिए यहां से है, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये वाला कंडीशन आप देखिए, it becomes 1/2 if we add 1 to the denominator only, मतलब वो फ्रैक्शन 1/2 बन जा रहा है अगर हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले वो फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन तो x/y ही था, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है कि अगर हम इसमें केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे
तो ये बन जाएगा, इट बिकम्स की जगह इक्वल टू साइन 1/2। ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लेते हैं। तो y + 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, और 2x - 1 इसको इधर ले गया, या आप इसको 2x y को उधर ले जाइए, 2x - y इज इक्वल टू 1। 2x - y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, 2x - y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप ये देखिए, दो इक्वेशन हो गया हमारे पास। आप केवल इसको सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप एग्जाम में आप इंडिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं कि जब तक आपको कह नहीं दे कि आप इसको एलिमिनेशन सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तब तक आप फ्री हो किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा है x - y इज इक्वल टू -2। दूसरा है x - y इज इक्वल टू -2। क्लियर? इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा y, अगर मैं y का साइन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, y का अगर साइन चेंज कर देता हूँ तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको, ये प्लस है तो इसको मैंने कर दिया माइनस, ये माइनस है तो इसको कर दिया प्लस, ये माइनस है तो इसको कर दिया प्लस। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर दीजिए बच्चों, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो देखिए +y और -y, ये तो आपका 0 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये +y और -y, और ये 2x और -x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 और +2। ठीक है बच्चों, 1 और 2 3 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इस साइन को कंसिडर करेंगे, माइनस वाला नहीं, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब वही है, x को इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन, मान लीजिए कोई इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू -2। तो x की जगह अब रीराइट करना, और कुछ करना नहीं है, इसमें मैकेनिकल वर्क है। x को 3 हो गया, -y इज इक्वल टू -2, -y इज इक्वल टू -2, 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और -y इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू बच्चों आ गया क्या हमारा 5। तो x 3 आ गया, y 5 आ गया। अब देखिए यहीं पर जो बच्चे बस लिख देते हैं x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, नहीं, आप इसको लिखोगे x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और आपने एज्यूम किया था x बाई y, तो आप लिखोगे देयरफॉर द विच एम्प्लॉइज दैट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, दैट इज x की जगह 3 लिख दीजिए आप, और y की जगह 5। ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/5। तो देखिए कितना इजी था, आप क्वेश्चन देखें, ठीक है, उसके कंडीशंस को देखें, और आप फ्रैक्शन को पहले एनालाइज किए। ठीक है, कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन में क्या होता है, x अपॉन y होता है। इसका मतलब आपको x भी निकालना पड़ेगा, y भी निकालना पड़ेगा, और अगर आप x और y दोनों निकाल लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा कंडीशन रखते हुए। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। क्लियर? तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कोई अगर डाउट होगा तो आप पूछिएगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यूज, ये मैं बता दूं, ये NCERT के एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, फॉर विच वैल्यूज ऑफ A एंड B, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ, लिख लीजिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ A
and B, will the following pair of linear equation, will the following pair of linear equation have an infinite solution. प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था ना 3 केस बच्चों, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या है? आपका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा है a माइनस b x प्लस a प्लस b y इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2. अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चे इसको इतने a और b को देख के घबरा जाते हैं. इसमें घबराना कुछ नहीं है, बस आप ये समझिए कि आप जो लास्ट में लिखा रहता है उससे कुछ रिट्रीव कीजिए कंसेप्ट. इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात हो रही है, तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए कि इसको मैं लिख देता हूं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था. इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कोई एक केस समझाता है. अगर आपको याद हो वो क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2. याद आ रहा है बच्चों? पिछले वीडियो में मैंने बताया था अगर लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है. ठीक, ये समझ में आया? और मैंने एक बहुत बड़ा चेक लगाया था, याद करो आप, कि गलती से भी कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में मत रहना. एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए राइट हैंड साइड देगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेना. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रीराइट कर लेते हैं. फिलहाल रीराइटिंग इक्वेशन को हम लोग रीराइट कर लेते हैं. क्लियर बच्चों? तो देखो पहला इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. थोड़ा सा लेंदी होने वाला है लेकिन पेशेंस रखो, सॉल्व हो जाएगा अगर आप कंसेप्ट जानते हो तो और प्रैक्टिस करना जानते हो तो. a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई. देखिए इसको मैं यहां ले आऊंगा, ठीक है, इक्वल टू किधर, तो ये पूरा टर्म देखो. जब बच्चों एक टर्म होता है तो उसको तो आप माइनस कर सकते हो, लेकिन जब मान लो ये देखो ये पूरा टर्म ही उधर जा रहा है तो आप क्या करो, मैं ये रिफर करूंगा कि आप इसको पूरे ब्रैकेट में रख लीजिए. तो माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0. क्लियर बच्चों? तो यहां पर आप या तो प्रैक्टिस हो गया तो a1 b1 की वैल्यू सीधे रख लो, या तो आप इसको शुरुआत में इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हो. देखो a1 कितना हो जाएगा इस इक्वेशन में, देखो a1 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा 3, c1 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 7. ठीक है, और a2 कितना हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन a माइनस बी. ठीक है, a2 कितना हो जाएगा a माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट होता है ना a2. b2 कितना हो जाएगा a प्लस बी और c2 कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से, ये माइनस बच्चे भूल जाते हैं, ये माइनस के साथ माइनस 3a प्लस b माइनस 2. इतना स्टेप्स आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको स्टेप वाइज देगा नंबर. जैसे आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लिखा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन यहाँ पर लिख लीजिए, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आपको 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा. मतलब एग्जामिनर को मालूम है आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कहानी मालूम है. उसके बाद आप रीराइट कीजिए और इतना सिस्टमेटिक लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन भी गलत होने के चांस बहुत ही कम रहेंगे. ठीक है, तो हम लोग इसको पुट कर लेते हैं a1 बाई a2. तो a1 हो गया 2 बच्चों, अब मैकेनिकल वर्क है, a2 हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू b1 बाई b2, 3 बाई b2 कितना है बच्चों a प्लस b इज इक्वल टू c1 बाई c2. c1 कितना है माइनस 7 अपॉन c2 कितना है माइनस 3a प्लस b माइनस 2. ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए ये लीनियर इक्वेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसमें आपको 2 अननोन सॉल्व करने के लिए भी दिया है
ठीक है, दो चीज में टेस्ट कर लिया, दो अननोन सॉल्व करने के लिए दे दिया और आपको क्या कर दिया, एक चेक भी लगा दिया इनफाइनाइट का कंडीशन का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रैप करके ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं जिसमें कि 2-3 कंसेप्ट मिला जुला के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर। तो पहले आप क्या कीजिए बच्चों कि इसको ले लीजिए, इन दोनों को। तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 में इसका मल्टीप्लाई होगा 3a माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट में रखिएगा बच्चों। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2a प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। क्लियर। अब देखिए 3a माइनस 2a कितना होता है, 3a माइनस 2a आपका a होता है ना, 3 में से 2 गया 1 और a एज इट इज लिख देंगे। एक इस साइड हम लिख रहे हैं 3a, 2a को इधर भेज दिए। अब माइनस 3b और 2b भी उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 2b, 2b इधर जाएगा तो माइनस 2b, माइनस 2b और माइनस 3b कितना हो जाएगा, माइनस 5b। क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा ना, a भी चला गया, b भी चला गया। क्लियर बच्चों। अब देखिए हम लोग ये वाले साइड को और ये वाले साइड को, ठीक है, एक मैं या तो इसको मैं लिख लेता हूं, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और थोड़ा मैं नीचे इसको कर लेता हूं। देखिए देखिए 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए ये इस वाले से करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 अपॉन, माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है तो ये 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और एक इक्वेशन यहां से निकालते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, 2 3 ओपन हुआ 6a प्लस 2b माइनस 4, इसको ओपन कर लिया इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन पेशेंस रखिए। अब देखिए 7a और 6a उधर चला गया तो 7a माइनस 6a कितना हो गया, a माइनस 7b और उधर चला गया माइनस 2b तो कितना हो गया, माइनस 9b। ठीक है बच्चों, लेकिन 4 तो अपने साइड बच गया तो ये हमारा हो गया माइनस 4। ठीक है, ये 9 है, 7a में से 6a 1, ठीक है, a हो गया और माइनस 7b माइनस 9b और माइनस 4 ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब तो कुछ नहीं करना, केवल सॉल्व करना है इसको। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक इक्वेशन हो गया a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 और एक हो गया a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। देखिए ये वाला इक्वेशन a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 और a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये a एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो साइन यहाँ चेंज कर देते, प्लस हो गया तो ये हो गया माइनस, माइनस तो ये हो गया प्लस और माइनस तो ये हो गया प्लस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9b देखिए प्लस के साथ देखेंगे, 9b माइनस 5b कितना हो जाएगा, 4b इज इक्वल टू, ये प्लस है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो प्लस 4 है। ठीक है, तो 4 ये आपका 4 ही हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1। b की वैल्यू आ गई 1। अब हम लोग b की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट b इज इक्वल टू 1 इन एनी ऑफ देम, यू कैन पुट इन आइदर ऑफ देम, तो a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसमें पुट कर दीजिए, तो a माइनस 5b की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपका a और b की वैल्यू आ गई 5। क्लियर, a इज इक्वल टू 5
b इज इक्वल टू 1। आपको याद होगा यही वो पूछा था। क्या पूछा था? फिर से हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए बोला है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी का वैल्यू पूछा है, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां से उठाया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो हम जानते थे उसको हमने लिख दिया। देखिए इसको मैं स्टेप वाइज बता देता हूं। पहले हम लोग जानते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उसको हमने लिख लिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जो भी आप जानते हो पहले उसको लिख लो, ये मैथमेटिक्स का रूल है। गिवन, पहले गिवन आप लिख लीजिए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का लिख लिया। फिर जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लिया। क्लियर, ये सारे इक्वेशन लिख लिया। फिर a1 b1 की वैल्यू लिख ली और जस्ट उसको पुट कर दिया कॉन्फिडेंटली, जो आप कंडीशन जानते हो। ठीक है, इसमें पुट कर दिया फाइनली। उसके बाद तो बच्चों केवल मैकेनिकल वर्क है। दो इक्वेशन लिया, दो इक्वेशन बनाया हमने, ठीक है, और दो इक्वेशन बना लिया और इसको सॉल्व कर लिया, और हमारे पास a और b की वैल्यू फाइनली आ गई की है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इतना इजी था बच्चों। कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपको पहले एनालाइज करना है। ठीक है, उसमें जो गिवन दी हुई चीजें उसको करना है, एनालाइज करना है, गिवन करना है। उसके बाद जो आप कंसेप्ट जानते हो, ठीक है, कंसेप्ट जानते हो उसको लिखना है, और उसके बाद आप उसको जो भी कंसेप्ट जानते हो उसको अप्लाई कर देना है। ये 4 गोल्डन रूल है, आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों बना सकते हो। तो ये बहुत इजी था। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आए और लीनियर इक्वेशन पे आपका बहुत ही ग्रिप हो जाए।